मैं अपने मंच पे बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। ये जो प्रोसेस के लिए आज हम आए हैं उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ऑफ कोर्स हम लोगों का अपना अपना योगदान है, लेकिन मेरा एक अपना खुद का एक मोटिव था इस जो हम लोगों का MOU साइन हुआ है बिटवीन द CSC एंड द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ई कमेटी। डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इंडियन पुलिस सर्विस से बिलोंग करता हूं और डायरेक्टर हूं ई-कोर्ट अभी फिलहाल में काम कर रहा हूं। तो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखी है और मैंने देखा है कि कैसे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है कोर्ट जाने के लिए। यहाँ शायद हिमाचल के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए हैं, मैं हिमाचल काडर से हूँ, तो वो बेहतर समझ पाएंगे कि जहाँ टेरेन ऐसा है कि आपको 30 किलोमीटर दूर जाने के लिए 2 घंटा भी लग सकता है, और लैंडस्लाइड हो गया तो हो सकता है कि 5 घंटे भी लग जाए, या शायद जा भी ना पाओ एक हफ्ते के बाद। सो मैंने ये चीज़ें बहुत माइन्यूटली नोटिस की हैं कि लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा जो मेरा जो एक रीज़न था इस MOU के साइन कराने के पीछे कि इसमें 2 पार्ट है, एक आप लोगों का पार्ट है और एक डिपार्टमेंट का पार्ट है। मैं दोनों के बारे में बात करूंगा कि इससे विन विन सिचुएशन, आप लोगों का क्या फ़ायदा होने वाला है और हम लोगों का क्या फ़ायदा होने वाला है। जब मैं यहाँ आया उससे पहले अब मैं पहले अपने फ़ायदे की बात करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा चेयरपर्सन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो वो किस लेवल पे मॉनिटर करते हैं सारी चीज़ को, और बाकी जितने भी मेंबर हैं वो जजेस हैं या बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं। ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि जुडिशरी के बारे में सारे डिसीजन लेती है, जितना भी उसमें टेक्निकल इनोवेशन होगा या सारी सुविधाएं हम जनता को जिसके थ्रू देने की कोशिश करेंगे, वो ई कमेटी का रोल है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फंडिंग की बात करता है और उनको फंड प्रोवाइड करता है उन सारे प्रोग्राम्स के लिए। जब 3 साल पहले लगभग मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो लेट मी कन्फेस कि मेरे को नहीं पता था ई कोर्ट सर्विसेज ऐप क्या चीज़ है, लेकिन जब यहाँ काम किया तो उसके बाद पता डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस प्रोग्राम सबका एक घंटा पर सबकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो सर मैं जो अभी तक जस्ट 1 मिनट पहले ही बोलना स्टार्ट किया है, मैं बता रहा था कि सर जो ये हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उसमें विन विन सिचुएशन है बेलीज के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी। तो 3 साल पहले तक भी मेरे को ये नहीं पता था कि ई कोर्ट सर्विसेज ऐप क्या है। जब उसको डाउनलोड किया और पता चला कि बेसिकली ई कमेटी के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनको अगर आम आदमी को पता हो तो उनके लिए लाइफ बहुत आसान हो। हमारे पास अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में बहुत सारी ऐसी चिट्ठियाँ, ऐसी ईमेल आती हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि हमारा कोर्ट में क्या हुआ हमारे को अभी तक पता नहीं चला है। जबकि अगर ई कोर्ट सर्विस ऐप आपके पास है तो आप आराम से आप CNR नंबर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके केस में क्या होगा, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या होगी, आपके स्टेट केस का स्टेटस क्या होगा। सो हमारे सामने समस्या ये थी कि हम लोगों तक की जानकारी कैसे पहुंचा सके, और रियली एक ऐसा माध्यम है हमारे पास जो हर गांव या उस गांव के आसपास एरिया में मौजूद है। 4 लाख लोग हैं हमारे पास, जो मोर देन 4 लाख कि जो इन सारे इनिशिएटिव्स को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पर इस डिसीजन लेने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे कि कुछ मेरे से पहले वक्ताओं ने भी बताया कि यहाँ जुडिशरी से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ा समझदारी से काम करना पड़ेगा। जैसे कुछ चीज़ें तो हम ऐसी दे रहे हैं जो अभी तक फ्री में अवेलेबल है, पर आपको हम एक माध्यम बनाना चाहते हैं जिससे कि जनता को वो सुविधा मिल जाए। ये सारी की सारी सुविधाएं वो हैं जो जनता चाहे तो अपने आप ही ले सकती है, लेकिन आपको माध्यम इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। आज अगर मेरे पास स्मार्टफोन भी है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं उसके फंक्शन क्या है।
तो हम आपको एक माध्यम बनाना चाहते हैं जिससे कि आप लोग उस आम इंसान को भी वो सुविधाएं दे सकते हैं जो एक्चुअली उसके पास है लेकिन उसको पता नहीं है। जैसे आप लोग रिजर्वेशन करते हैं, मुझे पता है कि CSC के थ्रू से लोग अपने टिकट का रिजर्वेशन करा सकते हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी आदमी चाहे तो करा सकता है, लेकिन आप एक उनका माध्यम बनते हैं और हम चाहते हैं कि जस्टिस दिलाने का माध्यम भी आप ही बने। और आप ये समझिए कि इस सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो जस्टिस के लिए वेट करता है, और भगवान ना करे कि ये तो समस्या किसी के पास भी हो सकती है। आज आप वेलीज मत सोचिए, आप सोचिए कि आप भारत के आम नागरिक हैं। सपोज करिए आपका चालान कट गया और आपको पूरा दिन आपको कोर्ट में बिताना है, आपका नंबर भी नहीं आएगा। हो सकता है कि पूरे दिन नंबर ही ना आए, फिर नेक्स्ट डेट में आपको जाना पड़े। पूरे दिन की आपके जो काम था वो बंद हो गया, पैसा भी चला गया और फाइन भी जज करेगा। लेकिन अगर आप वर्चुअल कोर्ट के थ्रू लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ बताना है कि कैसे करना है, आपको भी पैसा मिलेगा और उस आदमी को सुविधा भी मिल जाएगी। तो इट्स ए विन विन सिचुएशन। इनफैक्ट क्योंकि आप लोगों को एक शायद कॉपी देखी है जो हमने अमाउंट डिसाइड किया है, अगर आप अमाउंट देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कोर्ट कॉपी डाउनलोड करने की हमने बात करी है, तो कोर्ट का ऑर्डर अगर डाउनलोड करेंगे उसका तो चार्ज है, लेकिन पर कॉपी के चार्जेस भी है। जिन लोगों को नहीं पता वैसे बता दूं कि कोर्ट के जजमेंट कभी भी 100-200 पैसे कम नहीं आते हैं। तो अगर आप मॉनेटरी टर्म में बात करेंगे तो आपको उसमें भी बहुत फायदा होने वाला है। पर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं हमारे ऑनलाइन हैं और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको बता दूं कि यहाँ आप लोगों को दो चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। एक तो पूरी ईमानदारी के साथ काम करें क्योंकि यह जुडिशरी इन्वॉल्व है, प्लस हम ये सुविधाएं और भी बढ़ाएंगे। कुछ सुविधाएं को हमने होल्ड पे रखा है क्योंकि हमें उसमें कुछ चीज़ें फाइनली हम अप्रूव करानी है, उसके बाद ही हम आप लोग बताएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास मदद के लिए आता है तो आपका ये फर्ज बनता है उसको सही सलाह दी जाए, उसको गलत सलाह ना दें, क्योंकि जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो भी आप सुविधा उसको प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर आप सबकी निगाह रहेगी। आप समझिए कि ये सुविधा आपको आपके माध्यम से इसलिए भी दी जा रही है ताकि आप भी न्याय का पार्ट बन सकें, किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने में आप मदद कर सकें। तो आप लोगों के ऊपर भी कड़ी मॉनिटरिंग रही है, ध्यान रख लीजिए आपकी गलती से किसी का नुकसान ना हो। और ये सुविधा हम आप लोगों को इसलिए दिलाना चाह रहे हैं क्योंकि हमको आप पे विश्वास है। सारे CSCs को मैं जो पहले भी त्यागी साहब जो MD साहब थे वो आपको पूरे फैमिली की तरह मानते थे, नए आपके MD उनका भी यही कहना था कि वी आर लाइक ए फैमिली। जब फैमिली है तो हम पूरा फेथ रखते हैं। तो जो भी हम सर्विस आपको आपके थ्रू से आपके माध्यम से हम देंगे, हमें यकीन है कि पूरी ईमानदारी के साथ आप उसका लोगों की मदद करेंगे और उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। क्योंकि अगर आपने यहाँ अभी से गलती की तो शायद जो हम सुविधा आपके माध्यम से देना चाह रहे हैं वो शायद हम उनको उस तरह से शुरुआत ना कर सके। पर ये एक मिशन है, ये हमारा एक लक्ष्य है कि आपके थ्रू आप वो माध्यम बने जिससे हम न्याय घर घर तक पहुंचा सके, सस्ता न्याय पहुंचा सके, सुगम न्याय पहुंचा सके और सारे लोगों को वो सुविधा दे सके जो कि वर्ल्ड क्लास है। बिलीव मी, ये सारी की सारी फैसिलिटी वो है जो कि शायद बहुत सारे देश हैं इस धरती के में भी सुविधाएं नहीं है। आप वो माध्यम बनिए। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। जिस किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, वो आप लोग बात कर सकते हैं। ई कमेटी और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हमेशा आपके साथ है और इसको एक मिशन मोड में रखिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा ये सारी जो फैसिलिटीज हैं हम जल्द से जल्द लोगों को पहुंचा सकें और सर्विस का दायरा बढ़ा सकें। क्योंकि आज जो हम लिमिटेड सर्विस चालू कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि लोगों को कितने लेवल तक फायदा पहुंच रहा है। और जो आपने ई पेमेंट की बात करी है, ई फाइलिंग की बात करी है, वर्चुअल कोर्ट की बात करी है, वर्चुअल फाइन पेमेंट की बात करी है, ये धीरे धीरे हम इंक्लूड करते रहेंगे सर्विसेज को। और आज की डेट में जो मिनिमम सुविधा है कि केस स्टेटस जानना है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जानना है, कंप्यूटर आपके जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है उसको यूज करना है, वो जो भी सुविधाएं हम स्टार्ट करने वाले हैं, कृपया करके उसमें ये ना मान के चलें कि मेरे लिए नॉर्मल वर्क है। ये नॉर्मल वर्क से ज्यादा है, यहाँ सिर्फ आप पैसा ही नहीं कमा रहे हैं, किसी को न्याय दिलवाने में मदद कर रहे हैं। आई विश ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूँगा कि बाकी जो चीज़ें हैं मेरे सीनियर ऑफिसर्स आपको बताएंगे और जस्टिस से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरे जो MOU हमने साइन किया उसके पीछे मोटिव क्या है। सर बहुत पैशनेट है एक्सेस टू जस्टिस के लिए। मैं सर को जब से देखा है हम
ये ऑब्जर्व किया है कि सर हमेशा जो जो लोग हैं डाउन ट्रोडन हैं, जो लोग पिछड़े लोग हैं, जिन लोगों को हम एक्सेस नहीं कर सकते, गरीब हैं, उनको हमेशा सर ध्यान रखते हैं। और सर का एक मुद्दा था कि हम इस सुविधा को लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेक्रेटरी जस्टिस साहब से कि सर इस बारे में सारे वीएलईज को जो ऑनलाइन है उनसे भी उनको संबोधित करें। थैंक यू। Good morning, everybody. Shri Sanjay Rakesh ji, MD and CEO, CSC. Shri E.P. Pandey ji, संयुक्त सचिव, न्याय विभाग, श्रीमती अरुण मोसी जी, मेंबर HR की कमेटी, श्री अशोक जी, डायरेक्टर E-कोर्ट्स, न्याय विभाग, CSC के वरीय पदाधिकारीगण, हमारे न्याय विभाग के अन्य पदाधिकारीगण और इस इंटरैक्टिव सेशन में उपस्थित सभी VLE। तो इस पे बड़े विस्तार से हमारे निदेशक ने आपको बता दिया कि E-कोर्ट प्रोजेक्ट और E-कोर्ट प्रोजेक्ट का अभी जैसे 1 और 2 तो हो गया है, फेज 3 भी अभी जल्दी स्टार्ट होगा। तो उसमें CSC की क्या भूमिका रहेगी और इस तरीके का अहम रोल हमने CSC को दिया है, उसमें आप लोग को क्या तैयारी करनी है और कैसे आपको इसमें एक पार्टनर के रूप में न्याय विभाग, भारत सरकार के जो योजनाएं हैं एक्सेस टू जस्टिस के, कैसे सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज लोगों को दूर दराज गांव में के लोगों को कैसे पहुंचाएं, उसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। CSC का नेटवर्क के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दूर दराज गांव में पंचायतों में है। अब उस नेटवर्क को कैसे हम लोग आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए इस्तेमाल करें, इसी उद्देश्य के साथ हमने कुछ महीने पूर्व CSC के वरीय पदाधिकारी, MD और CEO साहब के साथ विस्तार से हमारी चर्चा हुई, क्या विषय पर किन सर्विसेज पे हम CSC को ऑनबोर्ड करेंगे। और CSC को क्या है कि CSC का एक बिजनेस मॉडल है, तो उसमें जो भी सर्विसेज CSC डिलीवर करेगी तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको अभी फिजिबिलिटी, वायबिलिटी रहनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग सर्विसेज के लिए क्या शुल्क रहेगा वो हमने तय किया और उसी के आधार पे हमने एक MOU CSC के साथ हमने साइन भी किया। और अब उस MOU के तहत जो CSC का नेटवर्क है, उस नेटवर्क के जरिए हम ये E-कोर्ट की सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं। निदेशक ने अपने वक्तव्य में बड़े विस्तार से बताया है कि क्या है E-कोर्ट सर्विसेज, E-कोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन क्या है और हम क्या क्या एक्चुअली, जैसे आपको सोचना है कि जो गांव का आदमी है, अगर उसका कोई केस कोर्ट में है तो उसको इमीडिएटली क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है कि उसका जो केस का क्या स्टेटस था पिछले तारीख में, या कोई अगर कोई इंटरिम ऑर्डर कोर्ट से हुआ है उसमें क्या था, तो वो आपको ये E-कोर्ट और CSC के MOU के जरिए वो आएगा आपके पास और आप उसको दिला सकते हैं कि पिछले डेट में क्या हुआ, क्या अगली डेट है, फिर आपको उसकी कॉपी उसको दिलानी है तो वो दिला सकते हैं। तो उसके लिए हमने अलग अलग सर्विसेज के लिए शुल्क रखा है। तो ये शुल्क आपको लगेगा, आपको एक्चुअली कंप्लीटली बिजनेस फॉर्म में नहीं सोचना है, आपको तो ये भी सोचना है कि आपको भारत सरकार ने आपको सिलेक्ट किया है कि उनकी जो सबसे प्राथमिकता वाली जो योजना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट योजना है एक्सेस टू जस्टिस और E-कोर्ट सर्विसेज आम आदमी को कैसे पहुंचाए, उसके लिए आपको भारत सरकार ने सिलेक्ट